गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक LMIC ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फिजिक्स की जो क्लासेस चल रही थी उसका एंड अप करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट का एंड अप हो चुका है। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे और न्यूमेरिकल बोर्ड पर अच्छी तरह से हो सकते थे, इसीलिए मैं इस बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज तो ये कि पेपर और कलम की सहायता से भी हो सकते थे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट को ये क्वारी रहती है, सर हमको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो अपने स्कूल का यूट्यूब चैनल है SMT LMIC ग्रुप ऑफ एजुकेशन करके चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले न्यूमेरिकल पार्ट्स। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि न्यूमेरिकल वो होने चाहिए जो यूपी बोर्ड में या किसी भी अदर बोर्ड में आए हों या फिर बोर्ड की ओरिएंटेशन से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो मैं आज ये लेक्चर लेके आ रहा हूँ। ये मेरे हाथ में क्वेश्चन की शीट है, इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा PDF में। आप वहाँ से इसको निकाल लें और क्वेश्चंस को वहाँ से पढ़ लें, आंसर्स मैं यहाँ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात, संहति होता है द्रव्यमान। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है और जो उसका द्रव्यमान होता है वो 9.11 × 10⁻31 kg होता है। जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो करके 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके सटीक ऑप्शन पहला वाला 1.77 जो कि इसके नजदीक होगा। क्लियर, पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युता वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर यदि उनके बीच लगने वाले विद्युत बल F0 और Fm हो तो F0 से F में क्या होगा। ये कह रहा है कि पहले ये बोर्ड दिखाई दे रहा है कि ये जो पहले जो दो आवेश थे Q1 और Q2 वो कहाँ पर थे, हवा में थे। हवा में होने के कारण जो एक दूसरे पर ये फोर्स डाल देते वो ये डाल देते F0। ये कूलम का लॉ आपने पढ़ा होगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपात तथा उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसके वृत्त का अनुपात का स्क्वायर होता है। ओके, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों आवेशों को उठा के किसी ऐसे मीडियम में डाल दिया जाता है जिसका परावर्तन K है। तो बस इस वाले फॉर्मूले कोई भी अंतर नहीं है सिवाय आपके कि यहाँ पर K आ गई और यहाँ पर K नहीं, क्योंकि यहाँ पर K होती है। मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर K होती है, बट इस K की वैल्यू जो है वो 1 होती है। किसके लिए, एयर के लिए, यानी कि हवा के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसीलिए हम इसको लिखते नहीं। अदरवाइज फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से 1/4πε0 K होता है। तो K की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है, इसीलिए हम इसकी वैल्यू रखते नहीं। यहाँ पर K प्रावधान कोई है इसलिए इसकी वैल्यू रखी है। तो हमने वो इस तरह से पूछ रहा कि F0/Fm क्या होगा। तो F0/Fm में जो रेशियो निकाल रहे हैं तो सब चीज सेम है सिवाय इसके परावर्तन के। तो इसके जो रेशियो है वो K/1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है। विद्युतशीलता होती है परमिटिविटी को देते हैं E0, ये बोलते हैं ना ε0 जो कि इस वाले में आती है। ठीक है, ε0। तो हम जानते हैं कि कूलम का जो फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर होता है, ये दूसरी K है। ये तो K जो है वो परावर्तन माध्यम का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो K है वो और कुछ है, वो परमिटिविटी है। ठीक है, तो ये इसका परमिटिविटी और विद्युतशीलता में ये अंतर ये रिलेशन होता है। तो जब हम ये देखना 1/4π तो कांस्टेंट है, तो K की जो यूनिट होती है वो ये होती है न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। जब हम इसका रिलेशन निकालेंगे तो 1/K आ जाएगा। ये जस्ट जो यूनिट थी ये इसकी परमिटिविटी की वो क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी। कूलम ऊपर बन जाएगा अपॉन में न्यूटन × मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए जल्दी चलना पड़ेगा, अदरवाइज जो है सो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो होने के कारण अपलोड में भी दिक्कत आती है और आपको स्टडी करने में भी दिक्कत आती है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित दूरी पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +Q +
4Q तथा -2Q गोलों के बीच आकर्षक बल F तथा यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी पर रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि पहले दो की बल थे जिनका पहले दो के आवेश थे जिनका आवेश एक का 4Q था एक का -2Q था। इन दोनों के काट जो एक दूसरे पर ये फोर्स डालेंगे वो क्या डालेंगे हम उसको नाम दे दिया F1। F1 बराबर होता है कि K बोल गए ये ठीक है इनटू Q2 इनटू Q2 अपॉन R2। तो जब इनकी वैल्यू रखेंगे Q1 की वैल्यू 4Q और Q2 की वैल्यू -2Q जब इनको हम इसमें रखेंगे तो ये आएगा F1 बराबर माइनस का K 8Q अपॉन R2। ठीक है ये अलग। अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों आवेशों को हमने क्या कर दिया इन दोनों आवेशों को हमने पास पास मतलब स्पर्श करा दिया। जब ये आपस में स्पर्श हो जाते हैं तो मैंने आपको दूसरे लेक्चर बताया था मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था कि इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसका क्या निकाल लेते हैं एवरेज। अभी यहाँ पर दो आवेश हैं अभी यहाँ पर कितने आवेश हैं दो इसीलिए हमने उसको केवल दो से भाग दिया। तीन होते तो तीन से जैसे नॉर्मल हम एवरेज निकालते हैं उसी तरह से क्लियर। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4Q माइनस का 2Q तो 2Q हो जाएगा 2Q अपॉन 2 अपॉन 2 कट जाएगा बचेगा Q। तो F बराबर क्या होगा कि Q और Q2 की वैल्यू क्या सेम इसलिए यहाँ पर क्या आएगा इसका हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम इससे भाग दे देंगे F1 अपॉन F2 कर दूं तो कट के क्या आएगा F1 अपॉन F2 बराबर आएगा 8। ठीक है यहाँ पे 8 दिखा देंगे। किसकी वैल्यू पूछी F2 की जब वो स्पर्श कराने के बाद क्या फोर्स क्या होगा वो पूछे तो वो हमने क्या बना था F2। ठीक है इसीलिए यहाँ क्या F2। ओके नेक्स्ट चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान आवेश Q कोई दो समान आवेश है जो कि Q है और Q को जोड़ने वाली एक रेखा के मध्य मतलब कि दो कोई समान आवेश है Q1 और Q2 इन दोनों के परिणाम क्या सेम है। इनको जो मिलाने वाली रेखा है उनके मध्य बिंदु मान क्या अगर ये क्या 2R तो यहाँ पर एक R पर यहाँ पर ओरिजिन पर इसकी कोई Q डैश रखा है। ठीक है Q डैश रखा है उसके बाद यदि आवेश का निकाय संतुलन में है तो Q का मान Q डैश का मान क्या होगा। देखिए आवेश अगर हम इसको बीच में रखेंगे तभी ये क्या होगा बैलेंस होगा। बैलेंस भी कैसे होगा देखिए ऐसे बैलेंस होगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तभी ये बैलेंस होगा। अदरवाइज क्या होगा अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो क्या होगा एक दूसरे को रिवर्स करके भाग जाएंगे जो कि संतुलन में नहीं रखेंगे। हमें क्या करना है पूरे सिस्टम को क्या करना है संतुलन करना है। इसीलिए ये प्लस होना चाहिए ये माइनस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए इन दोनों का ये और इन दोनों का ये। ठीक है उसके बाद देखते हैं कि जब इन दोनों के कारण फोर्स निकालेंगे किस किस के कारण Q इनटू Q डैश के कारण फोर्स निकालेंगे तो Q फोर्स इनवर्स ये आ जाएगा। ठीक है और जब हम Q के कारण फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास फोर्स ये आ जाएगा। क्लियर जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब कंडीशन क्या है कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब K की क्या होगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर ये चीज संतुलन रह सकती है। अदरवाइज पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो रिपल्सन हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव हुए तो भी रिपल्सन हो जाएगा। क्लियर तो ये दोनों सिस्टम कैसे संतुलन में तो हमने दोनों को कर दिया बराबर। जब हम इनको बराबर रखेंगे तो कट कट के Q डैश की वैल्यू Q अपॉन 4 आएगी जो कि यही पूछ रहा है। क्लियर 6 वाला प्लस माइक्रोन कूलम प्लस 1 माइक्रो कूलम तथा प्लस 4 माइक्रो कूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है वो कह रहा है कि कोई दो आवेश है एक बल माइक्रो कूलम का एक 4 माइक्रो कूलम का है। माइक्रो क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो ऐसे करके लिखा होता है ये होता है माइक्रो जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6 मीटर मतलब 1 मीटर बराबर ये 10 टू द पावर -6 ये किसकी वैल्यू बराबर होती है माइक्रो छोटा माइक्रो बहुत ही कम। देखो कितना ये 10 टू द पावर -6 जो अगर इसको सॉल्व करें तो 0.0000015 ऐसे लग जाएगा। ठीक है बहुत छोटी वैल्यू तो मैंने यहाँ पर इतना बड़ा दिखा दिया लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है तो मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी कितनी है x है तो इस वाले आवेश के कारण इसका फोर्स क्या होगा वो F मतलब A पर फोर्स किसके कारण B के कारण तो ये वाला और A के कारण B पर कितना है जो मैंने रेड में से लिखा है F
बी ए। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा बी ए बी एफ ए बी अनुपात एफ बी ए का मतलब कितना है, सेम वैल्यू हमारा 1:1। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है, मैं उसकी इंक्वायरी पूरी करूँगा। ठीक है, आप इसका स्नैपशॉट ले लें और मैं सीरीज करने जा रहा हूँ, 1 सेकंड के अंदर आप इसका स्नैपशॉट ले लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 कूलम में आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि 8 कूलम में इलेक्ट्रॉन संख्या। ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन है आवेश का क्वांटाइजेशन, मतलब आवेश वस्तु पर कैसे वितरण होता है, मैटर पर कैसे वितरण होता है। तो जितना आवेश होगा उसमें जो आवेश और उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, आवेश का क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो आवेश दिया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻90। जब इस वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो L बराबर हमारे पास ये वाली चीज आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कोई वर्ग है जिसके विपरीत कोणों पर, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर तो सेम है और यहाँ पर सेम है, एक वर्ग के विपरीत कोणों पर समान आकार और परिमाण क्या रखते हैं, आवेश रखते हैं। तो यदि किसी क्यू पर, माने चाहे इस वाले क्यू पर चाहे इस वाले क्यू पर नेट विद्युत बल 0 के बराबर हो तो क्यू अपॉन स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए आपके सामने ये वर्गाकार है, इसके मैंने एक कोने पर सेम सेम रख दिया, दूसरे कोने पर डिफरेंट डिफरेंट रख दिया। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर मैं इस वाले पॉइंट बी पर बात करूं, किस पर, पॉइंट बी पर, अगर मैं पॉइंट बी पर बात करता हूं तो पॉइंट बी पर कितने फोर्स लगेंगे, इस वाले क्यू के कारण इस वाले क्यू पर फोर्स लगेगा, इस वाले क्यू के कारण इस पर फोर्स लगेगा और इसके कारण भी इस पर लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों जो रेड कलर से लिखेंगे इनका एक रिलेटेड होगा, इनके बीच में एंगल कितने का बनना है, 90 डिग्री का बनना है। कितने का बनना है, 90 डिग्री का एंगल होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक रिजल्टेंट आएगा, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर एक रिजल्टेंट फैक्टर आएगा जिसको हम FR के नाम से जानेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, FR बराबर इन दोनों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2AB, आप एक फॉर्मूला बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2B उसका A प्लस B का होल स्क्वायर, सेम उस टाइप से ये बस यहाँ पे cos है, cos किसलिए क्योंकि यहाँ पर एंगल, इसीलिए तो एंगल थीटा की वजह से 0 रखेंगे, थीटा की वजह से 90 रखेंगे, cos में क्या आएगी 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये चीज निकल के आएगी। अब F B पर जो फोर्स रहा है इसके कारण और इसके कारण, हमने पहले B पर जो फोर्स आया था जो आगे वाला होता है ये वाला, वो दिखाता है कि इसमें फोर्स लग रहा है, और ये वाला दिखाता है कि A के कारण लग रहा है। जो पीछे आता है जिसके कारण लगता है और आगे वाला होता है जिस पर फोर्स लगता है। तो पॉइंट B पर Q स्मॉल q के कारण, ठीक है, तो स्मॉल q कारण ऐसे इस पर स्मॉल q के कारण बड़े कैपिटल Q पर, ठीक है। तो अब हम अगर इसको इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा FR बराबर यहाँ से हमारा इतना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम BD मतलब B पे फोर्स किस कारण है, D के कारण, तो अगर हम उस वाले फॉर्मूले से रखेंगे K मतलब फोर्स बराबर K × Q1 × Q2 अपॉन R²। तो Q1 और Q2 दोनों सेम है, यहाँ पर भी कैपिटल Q और यहाँ पर भी कैपिटल Q, तो Q का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 से √2 हट जाएगा, A स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि नेट फोर्स क्या है, 0। उसने बोला कि नेट फोर्स है यदि 0 हो तो नेट फोर्स क्या है, यानी कि इस पे जो FR आ रहा है वो और इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेट फोर्स 0 पर आ रहा है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा Q अपॉन स्मॉल q में जो रिलेशन आ रहा है वो -2√2 का है। क्लियर है? चलिए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका बहुत क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F/Q, ठीक है, E बराबर F/Q। तो E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बल है और Q आवेश है। तो हम जानते हैं कि जो बल है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, आवेश की कूलम होती है। E बराबर न्यूटन अपॉन कूलम, ये या वोल्ट अपॉन मीटर या जूल अपॉन कूलम इनटू मीटर। ये आपने फर्स्ट ईयर की जो आपने कक्षा 11 में जैसे फिजिक्स पकड़ी हो तो सबसे पहला चैप्टर यूनिट का ही होगा, ठीक है, यूनिट आपने समझ। ओके, दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखो न्यूटन अपॉन कूलम होता है, ठीक है, वोल्ट अपॉन मीटर होता है, जूल अपॉन कूलम इनटू मीटर होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, जूल अपॉन कूलम नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जूल अपॉन कूलम नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, R1 व R त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। यानी कह रहा है कि कोई दो गोले जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है और उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो हम जानते हैं कि गाउस के नियम से गाउस का नियम क्या होता है कि जितने भी बद्ध पृष्ठ पर आवेश है उनका समेशन अपॉन, अगर उसे आप एप्सिलॉन नॉट से बढ़ा देते हो किस बराबर होती है, फ्लक्स बराबर। दूसरा, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फ्लक्स की परिभाषा कहती है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर विद्युत क्षेत्र से होकर जाने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब क्षेत्र से जाने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये प्लस ये इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा कट क्या आएगा, E बराबर यहाँ पर आएगा डेंसिटी अपॉन, अच्छा इसमें पॉइंट और आयतन आवेश घनत्व। जब देखिए स्फीयर गोला है, मैंने आपको उस दिन बताया था लेक्चर नंबर 6 में साल बताया था कि गोला और ज्ञान में फर्क होता है, मतलब अगर कोई ठोस चीज है और डिस्क में फर्क होता है, ठीक है, रिंग में और स्फीयर में फर्क होता है। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर गोला बोला उसका, तो गोला में क्या आएगा, आयतन आवेश घनत्व आएगा। हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रो बराबर Q अपॉन E। तो यहाँ से Q बराबर निकाल सकते हैं रो इनटू V, ठीक है। तो V क्या है, आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 इनटू पाई r क्यूब, ओके यहाँ तक। और एरिया वाला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारा E बराबर ये निकल के आएगा रो इनटू r इनटू 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके त्रिज्या के, यानी कि अगर E1 बढ़ेगी तो R1 भी बढ़ेगी और E2 घटेगी तो R2 भी घटेगी। इनमें क्या है, इसका प्रोपोर्शनल है। तो R1 और R2 की बात कर रहा था तो सेम, तो यहाँ पर क्या आएगा E1 और E2, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे जो इसमें कह रहा है कि 13 वाला, आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि खोखले में कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि कोई गैर है अगर उसके यहाँ हवा में लटका दो और उसमें कोई मेटल नहीं है तो ज्यादा मेटल नहीं है तो फिर उसमें आवेश भी कोई नहीं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 14 वाला कह रहा है कि R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलम का आवेश रखा जाता है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए तब गोले की प्रश्न निर्गत। देखिए गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि जितने भी बद्ध पृष्ठ पर आवेश है उनका समेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें त्रिज्या की तो कोई बात ही नहीं है, तो चाहे त्रिज्या दोगुनी कर दो चाहे 10 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, आवेश से। तो हमने यहाँ देखते हैं कि आवेश हमारा कितना कर दिया है, आधा कर दिया है। तो आधा होने के कारण यहाँ पर भी आधा हो जाएगा, तो फ्लक्स हमारा क्या रहेगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्लियर। 15 वाला, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ के निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फ्लक्स हमारा क्या होता है, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। नेट चार्ज, ध्यान करो हमने उस वाले विद्युत द्विध्रुव वाले क्या बताया था कि विद्युत द्विध्रुव तब बनता है जब समान मात्रा में होता है जिनका परिणाम सब ऐसे आवेश जिनकी वैल्यू सेम होगी बट उनका नेचर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या बनेगा, विद्युत द्विध्रुव आवेश बनेगा। और अगर यहाँ पर नेट चार्ज मान लो कि सेम अमाउंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव सेम अमाउंट में इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पर हमारा विद्युत फ्लक्स क्या रहता है, 0, क्लियर। 16 वाला, विद्युत फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स की मात्रा होती है, विद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या होती है, देखिए मतलब यूनिट क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की यूनिट पूछना है। तो Q अपॉन V हम जानते हैं आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर
हमने सब दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया था, उसमें आप सारे मिनट की यूनिट पूछी थी, तो इसीलिए हमने उसमें सी आप सारे मिनट बराबर सी स्क्वायर अपन एन इंटू मीटर स्क्वायर निकालेंगे, तो हम यही वही यहाँ पर पुट करेंगे, तो कट क्या हमारा एन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम आ जाएगा, जो कि गैस विद्युत फ्लक्स की यूनिट है। क्लियर। 70 वाला क्वेश्चन है, 5 कूलम आवेश को दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आपने सुना, आपने फिजिक्स में उसमें पढ़ा होगा, पहली वाली फिजिक्स में, पिछले वाली फिजिक्स में, कि आघूर्ण क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सेम यहाँ पर Q इनटू डिस्टेंस। यहाँ अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात होगी तो आगे साइड सीधी सी बात है, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगी चाहे किसी में भी हो। ठीक है, तो डिस्टेंस को सिर्फ दोनों आवेशों के बीच कोई एक हमारा वो ले लो, आवेश ले लो, और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q की वैल्यू देखिए 5 और L 5, और आप कहोगे बहुत से बुकों में तुम्हें ये मिलेगा कि P बराबर लिखा जाए ना, P बराबर Q इंटू 2L मिलेगा। तो 2L क्या है यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में सीधी सीधी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5, इसीलिए हमने 5 पुट कर दिया है। तो क्या मिलेगा 5 इंटू 5 25 इंटू 10। अच्छा है, ये यहाँ सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर होना किसमें चाहिए था मीटर, इसीलिए सेंटीमीटर से माइनस हमने से मीटर चेंज कर दिया, तो 10 टू द पावर माइनस 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब इनका बड़ा करेंगे तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम इंटू मीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। क्लियर? इसको स्नैपशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट विद्युत क्षेत्र ई में के वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की तुलना मान लीजिए क्या कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की 3 प्रकार। ठीक है, क्या है 3 प्रकार। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसमें कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण कब बनता है, मैंने आपको बताया था, जब सेम अमाउंट हो बट उसका नीचे कैसा हो डिफरेंट हो, तो हमारा क्या बन जाता है द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे बनेगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तभी वो संतुलन में होगा, अदरवाइज संतुलन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई एंगल पे लगा है, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू किसी एंगल पे है, मान लो हमने थीटा एंगल पर मान लिया, इसको ऊपर जाते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसको जोड़ दिया, तो BC की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि sin थीटा बराबर लंब बटे कड़े BC अपॉन D, तो BC बराबर D इंटू sin थीटा। तो आप देखिए इसमें जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों का परिणाम सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है, तो अगर उनको जोड़ेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो F नेट बराबर 0, और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, जो फोर्स होता है उसमें अगर हम Q से, मैंने बताया ना विद्युत क्षेत्र बोले तो भाई लोगों का इलाका है ना, इलाके में क्या होता है कि कोई एक चार्ज होता है, वो दूसरे चार्ज में क्या करता है, कितना उसका उस क्षेत्र में दबाव है उसको महसूस करता है, कितना उस चीज को महसूस करता है। तो E बराबर F1Q, यहाँ सब F बराबर Q निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमने F बराबर E पॉइंट Q रखा। ठीक है, ऐसे इसका क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा F नेट। F नेट क्या है जी, ठीक, एक तो उसने ये पूछा, तो ये तो हमारा ये। दूसरा क्या पूछा कि दूसरा पूछा बल आघूर्ण क्या होगा। बल आघूर्ण क्या होगा, सीधी सी बात है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, जिसका जो नेट फोर्स है वो और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, उनका मल्टीप्लिकेशन तभी तो बल आघूर्ण आएगा। तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, किसी एक का हमने अमाउंट ले लिया है, किसी, ये तो टोटल फोर्स दिखा रहा है, टोटल फोर्स नहीं चाहिए, किसी एक का अमाउंट चाहिए, किसी एक आवेश के कारण, तो हमने किसी एक आवेश के कारण ले लिया। ठीक है, मान लीजिए इसके कारण इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो ये D इंटू साइन थीटा से गुणा कर दिया इसमें। तो आप देखो कि इसमें से Q और इसमें से D मिलकर क्या बना देंगे, अब मैंने अभी पीछे किया था द्विध्रुव आघूर्ण बना देंगे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश इनटू डिस्टेंस, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं P, तो हमने लिख दिया P, जिसको हम द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, द्विध्रुव इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा। जब साइन थीटा आता है तो समझ जाओ क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर इस जगह कॉस होता तो यहाँ पर क्या आता
पॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी आपको क्या साइमल्टेनियसली क्या क्या कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इनटू द्विध्रुव आघूर्ण, यही उसने पूछा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी ये नया कांसेप्ट है, देखिए मैंने थ्योरी में हमारा कवर नहीं करते, यहाँ पर कवर कर लिया है, इसके क्वेश्चंस आने आएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव को मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन करके दिखाया ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर फिर भी कंफ्यूजन बचता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं, दूसरा वीडियो आएगा शाम तक आ जाएगा, जिसमें हम आगे और भी सवाल करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर वेरी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें 18 क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी साल बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में तैयार कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।